का दुश्मन देश दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, तुर्की उसके साथ अपने रिश्ते बना ही लेता है, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर बांग्लादेश। तुर्की भारत के खिलाफ क्यों हो गया है और भारत के दुश्मनों का इतना करीबी क्यों बनता जा रहा है, ये सवाल अब उठने लगे हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। फिलहाल तुर्की और बांग्लादेश ने वो प्लान रचा है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। बांग्लादेश जो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, अब उसने तुर्की के साथ हाथ मिलाकर एक नई साजिश रच डाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। पाकिस्तान भी बहुत बड़े पैमाने पर तुर्की से हथियार खरीदता है। वही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को दक्षिण एशिया में हथियार बेचकर कमाई का बड़ा मौका भी दिख रहा है और इसी के चलते अब खबरें ये भी आ रही है कि बांग्लादेश की वायुसेना तुर्की के क्रिटिक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड मिसाइलों को खरीदने जा रही है। इसमें मल्टी परवेज वॉरहेड भी शामिल है। यही नहीं, तुर्की का इरादा भविष्य में जमीनी हथियार बंद वाहन और अटैक हेलीकॉप्टर भी लेने का है। बांग्लादेश ने पहले ही तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन भी खरीदा है। इससे वो भारतीय सीमा पर लगातार निगरानी भी करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय एक टेंडर निकालने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इसमें तुर्की के क्रिटिक वेपन सिस्टम को खरीदना तय माना जा रहा है। इस मिसाइल को तुर्की की कंपनी बनाती है। क्रिटिक लेजर गाइडेड मिसाइल बहुत सटीक हमला करने में सक्षम है और हथियारबंद हेलीकॉप्टरों के लिए बहुत ही सस्ती है। इस मिसाइल की मदद से किसी भी स्थिर पर और किसी भी सड़क पर दौड़ते हुए हथियारबंद वाहन या फिर गैर हथियारबंद लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत पर क्या होगा तुर्की की मिसाइल का असर। तो बता दें कि तुर्की की ये मिसाइल 70 mm के रॉकेट और गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के बीच अंतर को पाटने का काम करेगी। तुर्की की कंपनी का दावा है कि इस मिसाइल से आसानी से विभिन्न प्लेटफॉर्म में फिट किया जा सकता है। बांग्लादेश के डिफेंस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पूरा भरोसा है कि ये लेजर गाइडेड मिसाइल उनके देश के सैन्य हालातों को देखते हुए बहुत मुफीद साबित होगी। क्रिटिक मिसाइल को हवा से सतह और सतह से सतह पर हमला करने के लिए टेस्ट भी किया जा चुका है। वहीं बता दें कि इससे किलर ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर में तुर्की ने टेस्ट भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की वायुसेना इस मिसाइल की मदद से भारत से सटे चटगांव हिल इलाके में आसानी से दुश्मन लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। बांग्लादेश की वायुसेना तुर्की से कम 6 T-129 AT-AK अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है। इसको लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में भी है, ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश की वायुसेना अपनी हवाई जंग की तैयारी को मजबूत कर रही है। बांग्लादेश चौथी पीढ़ी के यूरो फाइटर जेट को खरीदना चाहता है, जो काफी ताकतवर माने जाते हैं। तुर्की भी इसे खरीद रहा है। इसके जरिए बांग्लादेशी वायुसेना खुद को दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश की ये जो चालबाजी है वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। जिस नॉर्थ ईस्ट को लेकर और जिस एरिया को लेकर बांग्लादेश लगातार अपने भ्रामक भाषण देता रहा है और बयान देता रहा है, उसी पर भारत ने एक ऐसा भेद किला बना दिया है जिसे तोड़ना ना तो चीन के बस में है और ना ही बांग्लादेश के बस में। और बांग्लादेश जो पाकिस्तान की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है और अब तुर्की की मदद से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर भारत पर दबाव बना सकता है या चटगांव के इलाके से भारत पर दबाव बना सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि भारत ने लगातार यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स, अपने हथियारों को इतना मजबूत करा है कि यहाँ पर कोई भी साजिश पूरी तरीके से नाकाम होने वाली है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।